हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम मेथड्स ऑफ गुडविल कर रहे हैं। गुडविल निकालने के 3 मेथड्स होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इनमें से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख चुके हैं। आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें क्वेश्चन में दिया होता है। अब बात आती है कि हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए: एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम पिछले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि कैसे निकालना है। अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। इन दोनों की हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। कई बार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी जिसकी हेल्प से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितनी कैपिटल को हम यूज करके अपने बिजनेस को चला रहे हैं उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, अगर हमें एसेट साइड की इंफॉर्मेशन दी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और अगर हमें लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन दी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व फंड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सबसे इजी मेथड माना जाता है। तो सबसे पहले हम दी हुई इंफॉर्मेशन की हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। देन कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेकंड स्टेप। देन एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, थर्ड स्टेप। एंड देन सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेंगे, फोर्थ स्टेप। और इस तरह से 4 स्टेप्स की हेल्प से हम लोग गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। कई क्वेश्चंस में हमें सिर्फ ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, कई क्वेश्चंस में हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे और किसी क्वेश्चंस में हमें ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे और हमें सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को अच्छे से समझने के लिए एक इलुस्ट्रेशन नंबर 13 कर लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹4,000। 1 अप्रैल 2015 को एक फर्म के पास 2 लाख की एसेट्स हैं और जिसके अंदर 4,000 का कैश है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 10,000 ऑन दैट डेट। क्रेडिटर्स दिए हैं 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ ₹1,60,000 वाइल द रिजर्व फंड अमाउंट टू 30,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है हमें 1,60,000 और रिजर्व फंड दिया है 30,000। If the normal rate of return is 15% and the goodwill of the firm is valued at 36,000 at 3 years purchase of super profit, find the average profit of the firm। इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दी है हमें 36,000 और हमें बताया गया है कि हमने गुडविल किस मेथड से निकाला है। तो 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये वाला फॉर्मूला इन्होंने गुडविल निकालने के लिए यूज़ किया है और हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हमें ये फॉर्मूले याद हैं तो ये इलुस्ट्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें एसेट्स दी है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी दी है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। एसेट्स हो गई हमारे पास 2 लाख और क्रेडिटर्स है हमारे पास 10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज 1,90,000। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें और इन्फॉर्मेशंस भी दी गई है। पार्टनर्स कैपिटल दी गई है 1,60,000 और रिजर्व फंड दिया है 30,000। पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व फंड को हम जोड़ दें तो भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 1,60 और 30 1,90,000। क्वेश्चन में हमें एसेट्स दी गई है 2 लाख और लायबिलिटी दी गई है 10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 1,90,000
90,000। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल दी गई है 1,60,000 और रिजर्व फंड दिया गया है 30,000। तो दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 1,90,000। दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,90,000 और क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ रिटर्न दी है 15%। इन दोनों को गुना करके आएगा 28,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 28,500। क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू दी गई है। तो फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, 1, 2 और 3। 3 में से हमें 2 चीज़ें दी हैं। गुडविल की वैल्यू दी गई है हमें 36,000। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है तो सुपर प्रॉफिट को हम एज इट इज़ रख लेंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें दिया गया है क्वेश्चन में 3। तो अब हम सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 यहाँ गुना इधर आके भाग हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 12,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें सुपर प्रॉफिट पता है 12,000। एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको एज इट इज़ रख लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला है 28,500, तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू रख लेंगे और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 28,500। यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 28,500। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 40,500। तो अगर हमें ये फॉर्मूले याद हैं तो आसानी से हम गुडविल या गुडविल से रिलेटेड कोई भी चीज़, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी अगर हमसे पूछा गया है तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। आई होप कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड की सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी।